अगर आप बिजनेस करते हो, सप्लायर से माल खरीदते हो और आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब परचेज पर भी टीडीएस डिडक्ट होगा। जी हाँ, सही सुना आपने। आइए आज के इस वीडियो में देखें परचेज पर कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा, किस रेट पर टीडीएस डिडक्ट होगा, टीडीएस कब डिडक्ट करना है और अगर नहीं डिडक्ट किया तो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेक्शन 194Q इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आता है, जो डील करता है टीडीएस ऑन परचेज को लेकर। तो आखिर 194Q बोलता क्या है? तो 194Q बोलता है जब कोई बायर किसी रेसिडेंट सेलर से माल खरीदता है और पूरे साल में उसकी वैल्यू ₹50 लाख से ऊपर हो जाती है, तो एडिशनल वैल्यू पर उसे टीडीएस डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 0.1%। बट ये बात ध्यान से सुनिए कि एडिशनल अमाउंट पर ही टीडीएस डिडक्ट होगा। मतलब 50 लाख के ऊपर अगर कोई परचेज है तो 50 लाख के ऊपर की परचेज के अमाउंट पर ही टीडीएस डिडक्ट होगा और हर एक सेलर की लिमिट अलग अलग होगी। मतलब 50 लाख का जो थ्रेशोल्ड है वो हर सेलर के लिए इंडिविजुअली एप्लीकेबल होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या सेक्शन 194Q हर बायर पर लगता है? तो जवाब है नहीं। अगर आपका टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ज्यादा है तो ही आपके ऊपर 194Q एप्लीकेबल होगा। मतलब लास्ट ईयर में अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और आप किसी रेसिडेंट सेलर से माल परचेज कर रहे हैं 50 लाख रुपए से ज्यादा, तो 194Q में डिडक्शन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सेलर अगर नॉन रेसिडेंट है तो 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर एक्स, जिनका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर था 11 करोड़, उन्होंने एक रेसिडेंट सेलर से माल खरीदा ऑफ ₹55 लाख। तो क्या इसके ऊपर 194Q एप्लीकेबल होगा? तो हाँ, इसके ऊपर 194Q एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मिस्टर एक्स का प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और उन्होंने रेसिडेंट सेलर से 50 लाख से ऊपर यानी 55 लाख का गुड्स परचेज किया है। अब टीडीएस कितना होगा? तो टीडीएस होगा 55 लाख माइनस 50 लाख यानी 5 लाख रुपीस पर एट द रेट ऑफ 0.1%, यानी टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q यहाँ पर होगा ₹500। वहीं अगर दूसरा एग्जाम्पल ले तो मिस्टर वाई है, जिनका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर है ₹9 करोड़। उन्होंने एक रेसिडेंट सेलर से माल परचेज किया है ऑफ ₹60 लाख। तो क्या उनके ऊपर 194Q एप्लीकेबल होगा? नहीं, क्योंकि उनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से कम है। वहीं तीसरे एग्जाम्पल में मिस्टर ए है, जिनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा है। उन्होंने 3 वेंडर्स से माल खरीदा है, वेंडर बी, वेंडर सी एंड वेंडर डी। वेंडर बी से उन्होंने माल खरीदा है ऑफ ₹70 लाख, वेंडर सी से उन्होंने माल खरीदा है ऑफ ₹50 लाख एंड वेंडर ई से उन्होंने माल खरीदा है ऑफ ₹30 लाख। तो 194Q लगेगा? हाँ, उनके ऊपर 194Q एप्लीकेबल है, क्योंकि उनका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन कौन से वेंडर के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेंगे? तो टीडीएस हम सिर्फ वेंडर बी पर डिडक्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ही 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस की है और टीडीएस का अमाउंट होगा 70 लाख माइनस 50 लाख यानी 20 लाख पर 0.1%। सेक्शन 194Q क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि सेलर का पैन नंबर लेना मैंडेटरी है, लेकिन अगर सेलर अपना पैन नहीं देता है तो टीडीएस का जो रेट है वो सीधा 0.1% से बढ़ के 5% हो जाएगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि टीडीएस के जितने भी दूसरे सेक्शंस है, सब में अगर आपने पैन नहीं दिया है तो टीडीएस का रेट होता है 20%, लेकिन स्पेसिफिकली 194Q में पैन ना देने पर टीडीएस का रेट 0.1% से बढ़ के 5% होता है, ना कि 20%। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या जीएसटी के अमाउंट पर भी टीडीएस डिडक्ट होगा? तो जवाब है नहीं। सेक्शन 194Q क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि जो टीडीएस है वो सिर्फ गुड्स की वैल्यू पर डिडक्ट होगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। यहाँ तक कि जब हम टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू भी एक्सक्लूडिंग जीएसटी ही कैलकुलेट होती है। अब हम बात करते हैं कि टीडीएस कब डिडक्ट होगा, यानी टाइम ऑफ डिडक्शन। तो टीडीएस डिडक्ट होगा जब आप सेलर को पेमेंट कर रहे हो या फिर जब सेलर का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, विच एवर इज अर्लियर।
वहीं अगर आप एडवांस का पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस जो है वो एडवांस पर ही डिडक्ट हो जाएगा। टीडीएस के कंप्लायंस की अगर बात की जाए तो 194Q भी दूसरे सेक्शन की तरह ही कंप्लायंस फॉलो करता है, यानी टीडीएस डिडक्ट करो, गवर्नमेंट को रेमिट करो एंड टाइमली बेसिस पर टीडीएस रिटर्न्स फाइल करो। वहीं अगर बात की जाए एक्सेप्शंस की तो 194Q स्पेसिफिकली बोलता है कि अगर टीडीएस किसी और सेक्शन के अंदर डिडक्ट हो रहा है तो 194Q अप्लाई नहीं होगा। जैसे अगर टीडीएस 194O यानी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के अंडर डिडक्ट हो रहा है तो 194Q उस ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने परचेज पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या फिर टीडीएस डिडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो आपको सिर्फ पेनल्टी ही नहीं लगेगी बल्कि आपका बिजनेस पर भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है कि अगर आपने परचेज के अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब अगर आपने 1 करोड़ का परचेज किया है और उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या फिर डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं किया तो आपका ₹30 लाख सीधे सीधे डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब वो आपकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा। तो सोचिए जरा सी गलती आपको कितनी महंगी पड़ सकती है। इसलिए मैं जब भी अपना परचेज रिकॉर्ड करती हूँ तो साथ ही साथ टीडीएस का रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। कैसे, आइए देखते हैं। मैं सिंपली अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाती हूँ, परचेज में जाती हूँ, परचेज एंड एक्सपेंसेस में जाती हूँ। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड न्यू परचेज पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पे मेरी एक्सपेंडिचर की शीट ओपन हो गई है। यहाँ पे मैं एक्सपेंस नंबर डालूंगी, इनवॉइस नंबर डालूंगी, परचेज डेट डालूंगी। परचेज डेट है मेरा ड्यू डेट आएगी, मेरा वेंडर सेलेक्ट करूँगी। यहाँ पे मैं मेरा आइटम सेलेक्ट करूँगी। ऑलरेडी HSN कोड फैच हो गया है, रेट डला हुआ है, रेट चेक कर लूँगी, क्वांटिटी ऐड करूँगी एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगी। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे एक्सपेंडिचर की डिटेल दिखेगी। मैं सिंपली रिकॉर्ड पेमेंट पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर मैं मेरा TDS का परसेंटेज ऐड करूँगी जो है मेरा 0.1%। पेमेंट का अकाउंट सेलेक्ट करूँगी एंड सेव पर क्लिक करूँगी। दैट्स इट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे एक्सपेंडिचर अमाउंट में यहाँ पे मेरा TDS अमाउंट विथहेल्ड अलग से दिख रहा है। तो इसी तरह मैं सिंपली परचेज रिकॉर्ड करने के साथ साथ ही TDS रिकॉर्ड कर लेती हूँ जहाँ पर मेरा TDS एप्लीकेबल होता है अंडर सेक्शन 194Q। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, आपने देखा सेक्शन 194Q सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक मैंडेटरी कंप्लायंस है। इसमें बायर को TDS डिडक्ट करना है। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है तो सेलर से पेन लेना ज़रूरी है। साथ ही रिमेंबर GST को एक्सक्लूड करना है। टाइम ऑफ डिडक्शन है, टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर एंड 30% डिसअलावेंस की रिस्क नहीं लेना है, इसलिए TDS का डिडक्शन और पेमेंट टाइम पे करना है। तो ये था हमारा डिडक्शन, मोस्टली आज टॉपिक TDS अंडर सेक्शन 194Q पर। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस है या फिर आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।